आज हम उसको एक वीडियो के थ्रू याद कर रहे हैं। इस छोटी सी मुस्कुराहट के पीछे ना कोई दिखावा है और ना ही कोई बुरा ख्याल, बस एक साफ दिल का बचपन है जिसे शायद खुद भी नहीं पता था कि ये दुनिया इतनी भी जालिम हो सकती है। इस 3 साल की मासूम बच्ची का आखिर क्या कसूर था कि इसे इतनी बुरी मौत मारा गया। उस दरिंदे को थोड़ी भी दया नहीं आई इस मासूम बच्ची पर। इंसान अपने बदले की आग में इतना पागल कैसे हो सकता है कि उसको मासूम बच्ची का रोना और चीखना नहीं दिखा। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के मालेगांव में एक 3 साल की बच्ची के साथ हुए रेप और मर्डर केस के बारे में, जिसके बाद पूरे शहर को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। हजारों लोग सड़क पर आ गए और स्टेट मिनिस्टर को ग्राउंड पर उतरना पड़ा। सरकार से लेके अपोजिशन तक सबने स्टेटमेंट्स दिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट, डेथ पेनल्टी, सब प्रोमिसेस किए गए। और सवाल अभी यही है कि क्या नेताओं की तरफ से ये सारे बयान पब्लिक का गुस्सा ठंडा करने के लिए है या फिर इस बच्चे को सच में इंसाफ मिल पाएगा। आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये मैं इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं अपनी वीडियो में रिटेंशन बढ़ाना चाहता हूँ, बल्कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस केस से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। तो चलिए केस में आगे बढ़ते हैं। 16 नवंबर 2025 मालेगांव, नासिक डिस्ट्रिक्ट के डोंगराले विलेज में एक फैमिली रहती थी जिसमें एक 3 साल की बच्ची, उसके माँ बाप, उसकी 1 साल की छोटी बहन और दादा दादी रहते थे। उसकी मम्मी हाउसवाइफ थी और उसके पापा एक फोटोग्राफर थे। उस दिन इस बच्ची के पापा फोटोग्राफी के काम से बाहर गए हुए थे। रोज की तरह ये 3 साल की मासूम सी बच्ची अपने घर के पास बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी। उसकी माँ, छोटी बहन और दादा दादी घर में ही थे। इस बच्ची की माँ को यही लग रहा था कि उनकी बेटी रोज की तरह घर के बाहर ही खेल रही है, टाइम होने पे आ जाएगी। काफी टाइम हो गया लेकिन ये बच्ची अभी तक घर नहीं आई। अब शाम के करीब 6 बज चुके थे, ये बच्ची अभी तक घर वापस नहीं आई थी। उसकी माँ ने बाहर जाके देखा तो उसकी बेटी वहां नजर नहीं आई। फिर उसने तुरंत ही उसके परिवार वालों को बताया कि उनकी बेटी बाहर नहीं दिख रही है, तो पूरा परिवार उसे ढूंढने लग जाता है। उन्होंने सबसे पहले इस बच्ची को पूरे गांव में ढूंढा तो उन्हें पता चला कि जितने भी बच्चे उसके साथ में खेल रहे थे वो अपने अपने घर जा चुके थे। लेकिन जब वो कहीं भी नहीं तो उन्होंने बताया कि वो रोज की तरह घर के बाहर ही बाकी रही थी। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब उसकी आवाज आनी बंद हुई तो उन्हें लगा कि वो पास के किसी घर में खेलने गई होगी, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। पुलिस ने गांव वालों से भी पूछताछ की लेकिन उनसे इतना कुछ पता नहीं चला। फिर पुलिस ने उन छोटे छोटे बच्चों से पूछा जो है कि वो कोई और नहीं बल्कि भीड़ में शामिल एक चौक। फिर पुलिस ने उन छोटे छोटे बच्चों से पूछा जो उस बच्ची के साथ में खेल रहे थे कि उनकी फ्रेंड कहाँ है। तो उन बच्चों ने बताया कि एक अंकल आए थे, उन्होंने उसको चॉकलेट दी और अपने साथ ले गए। पुलिस को बाद में पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि भीड़ में शामिल